नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के खास बुलेटिन की। खटीमा प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चक्रपुर स्टेडियम में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने शक्ति केंद्रों, बूथ प्रमुखों और मंडल पदाधिकारियों को संगठन की मजबूती का मंत्र दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने का आह्वान किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कार्यकर्ता ही संगठन की असली ताकत है। आगामी चुनावों को देखते हुए उन्होंने पूरी सक्रियता के साथ जनसंपर्क बढ़ाने और सरकार की उपलब्धियों को आम जनता तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने के निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल की रामलीला मैदान में जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव 2026 का भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, इस दौरान उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए सांस्कृतिक विरासत को संजोने पर भी जोर दिया। महोत्सव के साथ ही मुख्यमंत्री ने जिले के विकास को गति देते हुए कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। इन परियोजनाओं से क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं और आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पौड़ी का विकास उनकी सरकार की प्राथमिकता है और ये महोत्सव न केवल संस्कृति का प्रतीक है बल्कि क्षेत्र की प्रगति का भी आधार है। मैं अभी 3 दिन पहले दिल्ली था, तो एकदम तपा देने वाली गर्मी, 47-48 डिग्री तापमान, और उसके बाद में देहरादून आया तो तापमान सीधे 10 डिग्री नीचे था। और देहरादून से मैं उधम सिंह रहा था पिछले 2 दिनों से, तो वहां देख रहा हूं कि वहां भी पारा चढ़ा हुआ है, लेकिन आप सबके बीच में आते हुए एक शांति और सुकून यहां पर महसूस हो रहा है। शानदार इस पौड़ी की धरती को मैं बार बार नमन करता हूं, जहां प्रकृति ने इतनी शानदार हमको आशीर्वाद दिया हुआ है। हमारे गणी भाई बहुत शानदार तरीके से यहां पर बोल रहे थे। अच्छा होता अभी ज्यादा समय होता तो गणी भाई का वक्तव्य और चलता। गणी भाई चूंकि पूरा जनता और मंच को बांधने में सच में उनके ऊपर मां सरस्वती की बड़ी कृपा है। भाई बहनों, अद्भुत और भव्य आयोजन के लिए मैं पौड़ी नगर पालिका परिषद की चेयरमैन हिमानी नेजी जी को, उनके सभी सभासद गणों को, जिला प्रशासन के लोगों को, और जिन्होंने भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने खटीमा प्रवास के दूसरे दिन भारत नेपाल सीमा से लगे मुगलिया, खालीमोहट और अशोक फार्म क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय जनता से संवाद किया। इसके बाद उन्होंने शहीद हरिकिशन शिक्षण संस्थान इंटर कॉलेज में आयोजित जन जन की सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा भी लिया, जहां सीएम ने विभिन्न विभागों और स्वयं सहायता समूहों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण करते हुए जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि खटीमा की जनता का स्नेह उन्हें प्रदेश सेवा के लिए निरंतर प्रेरित करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और उत्तराखंड के विकास को स्वर्णिम काल बताया और कहा कि सरकार जनता के हित में लगातार ऐतिहासिक फैसले भी ले रही है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप देश को उर्वरक जैसी जरूरतों के लिए विदेशी निर्भरता कम करनी होगी, जिससे कई आर्थिक और कृषि संबंधी चुनौतियों से निपटा जा सके। धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री की अपील को आत्मसात करते हुए उन्होंने अपने खेत में प्राकृतिक खेती की शुरुआत की और इसे बढ़ावा देने का कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। आपने खेत में हाल चलाया, किस तरीके से देखकर क्या मैसेज आपकी तरफ से सर एक किसान? माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आत्मनिर्भर भारत का संकल्प लिया है, वो संकल्प हम सभी देशवासियों के लिए उसको आगे बढ़ाना है। और चूंकि बहुत बड़ी मात्रा में उर्वरकों में देश का जो हमारा मुद्रा है वो बड़ी खर्च हो जाती है, बहुत हमको जो दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है।
और उसके कारण से देश को अनेक प्रकार का चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो देशवासियों से धरती माता बचाओ जो एक अभियान पूरे देशवासियों के लिए दिया है, उसको आत्मसात करते हुए, क्योंकि मैंने भी अपने खेत में जो मेरे पिताजी दादाजी जहाँ खेती करते थे, उस खेत में आज जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसको बढ़ावा देने के लिए जो इसकी विधि होती है, उस विधि के अनुरूप ये कार्य प्रारंभ कर दिया है, जिससे कि धरती माता भी बचेगी, उसकी उर्वरा शक्ति भी बढ़ेगी, उसकी सॉइल हेल्थ भी ठीक होगी और अच्छा अनाज मिलेगा। जो भविष्य का जो खतरा है आने वाली पीढ़ियों के लिए, ये भूमि बंजर न हो, अत्यधिक रसायनों के कारण से उसकी उर्वरा शक्ति कम होती है, कीटनाशक तमाम प्रकार के होते हैं, जिससे कहीं न कहीं सॉइल को नुकसान होता है। उस नुकसान से बचने के लिए और जो तमाम प्रकार की बीमारियां होती हैं, उस बीमारियों को भी इन अत्यधिक जो रसायनों का प्रयोग है, उर्वरक का प्रयोग है, उसके कारण से होता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी गढ़वाल के दौरे के दौरान क्षेत्र को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने वहां नवनिर्मित साइंस म्यूजियम का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने साइंस सिटी परिसर का भी विस्तृत निरीक्षण किया और वहां उपलब्ध सुविधाओं व निर्माण कार्यों का जायजा लिया। इस म्यूजियम की और साइंस सिटी के माध्यम से छात्रों और स्थानीय निवासियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को परियोजनाओं के बेहतर संचालन और समयबद्ध कार्यों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए, ताकि युवाओं को विज्ञान और नवाचार की नई राहें मिल सके। बाबा नीम करोली महाराज के कैची धाम में स्थापना दिवस पर आस्था का सैलाब उमड़ा। देश विदेश से पहुंचे लाखों श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना भी की है। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने व्यापक प्रबंध भी किए, जिसमें भवाली तक शटल सेवा, स्वास्थ्य शिविर और सुदृढ़ सुरक्षा व्यवस्था भी शामिल है। आपको बता दें, एसएसपी मंजुनाथ, टीसी और डीएम ललित मोहन रॉयल ने स्वयं मोर्चा संभाला और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पूरे क्षेत्र में बाबा के जयकारों से भक्तिमय माहौल बना। प्रशासन की मुस्तैदी से श्रद्धालुओं को सुरक्षित और सुगम यहाँ पर जो है यात्रा देखने को मिली है। जी नमस्कार। आप सभी को कैंची धाम स्थापना दिवस का पर्व का बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आप देख पा रहे हैं कि हमारा विगत 3-4 दिन से जो मेहनत चल रहा था, आज जिसमें स्टिकर सिस्टम हो गया और हेवी वाहनों को रोकने का हो गया, संपूर्ण जनपद में नैनीताल में आप लोगों की सहयोग से हेवी वाहनों को टोटल बैन कर लिया गया है। कोई भी व्यक्ति अगर आज अभी हल्द्वानी से चलता है, वो निश्चित रूप से मात्र 1 घंटे के अंदर इस बैरियर पर पहुंच सकता है। आपको देख पा रहे हैं हमारे पीछे लगातार शटल सर्विसेज चल रहा है। हजारों की तादाद पे लोग आ रहे हैं। सुबह 5 बजे ही लगभग जो है 15-20 हजार से भी ज्यादा पब्लिक वहां पर थी और जो है बिना रोक टोक का बाबा की धाम तक। प्रातः 5 बजे से यहाँ पर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर दर्शन कर रहे हैं और मंदिर समिति द्वारा प्रसाद वितरण की समुचित व्यवस्था की गई है। 800 से ज्यादा वाहन छोटे बड़े मिलाकर, जिसमें रोडवेज, केमू और निजी क्षेत्र की बसें शटल सेवा के तौर पर लगाई गई हैं। छोटे मैक्स वाहन भी हैं। उनसे श्रद्धालुओं को तीर्थ तक पहुंचाने के प्रबंध किए गए हैं। श्रद्धालुओं में बढ़ चढ़कर उत्साह है। कतार में शांतिपूर्वक वो अपना आराध्य का दर्शन कर रहे हैं। मंदिर समिति द्वारा हर प्रकार की दर्शन से लेकर महाप्रसाद वितरण तक की व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रवेश और निकासी के लिए मानसून और चारधाम यात्रा के पीक सीजन के मद्देनजर परिवहन विभाग ने सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी है। आरटीओ परिवर्तन डॉक्टर अनीता चमोला ने बताया कि यात्रा मार्ग पर चेक पोस्ट सक्रिय कर वाहनों की सघन जांच की जा रही है। दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष एनफोर्समेंट स्क्वाड तैनात किए गए हैं, जबकि ओवर स्पीडिंग और नशे में ड्राइविंग रोकने के लिए
इंटरस्टेट टीमें लगातार निगरानी कर रही है। विभाग ने यात्रियों से यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने और सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने की अपील की है ताकि किसी भी अनहोनी को टाला जा सके। दृष्टिगत हमारी जो चेक पोस्ट है वो तो अभी भी अपनी स्थापित की गई हैं और वो इसी उद्देश्य से भी है कि यात्रा वाहनों के संबंध में चेकिंग करती हैं और आपदा के समय या फिर एक्सेसिव रेन के टाइम पर अगर ऐसी कोई सूचना मिलती है तो हमारी चेक पोस्ट के द्वारा भी प्रसारित की जाती है और वहां से भी हम वहां समय को इस संबंध में आगे के लिए एक तरह से सूचित कर देते हैं और कई बार अगर आगे नहीं भेजना है तो हमारी चेक पोस्ट से भी वापस भेजे जाते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे जितने भी चार धाम मार्ग है वहाँ उन रूट्स पर हमने पहले से ही अपने एनफोर्समेंट स्क्वाड भी तैनात किए हुए हैं जो कि न केवल वाहनों की चेकिंग कर रहे हैं बल्कि इस ऐसे स्थल जहां पर अगर कोई एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं जो वल्नरेबल स्पॉट्स हैं तो वहां पर भी हम लोगों ने चेकिंग बढ़ाने का प्रयास इस अभी यात्रा और मानसून के दृष्टिगत किया है। आगामी मानसून के दृष्टिगत जो परिवहन विभाग का जो कार्य होता है तो उसमें हमारे जितने भी ऑफिसेज हैं जितने भी हमारे कार्यालय हैं तो वहां पर हमारे जो चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देहरादून में मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाने के लिए विशेष पुनरीक्षण अभियान यानी एसआईआर को जन आंदोलन का रूप दिया जा रहा है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने आईटी पार्क से जागरूक रथों को रवाना किया जो जिले भर में मतदाताओं को सूची में नाम जोड़वाने व सुधार के लिए प्रेरित करेंगे। यह अभियान 7 जुलाई तक चलेगा जिसके तहत बीएलओ घर घर जाकर फॉर्म वितरित और संग्रहित कर रही है। आपको बता दें जिलाधिकारी ने सभी नागरिकों से इस महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने और समय पर अपने प्रपत्र जमा कर सहयोग करने की अपील भी की है। जैसा कि देहरादून कैपिटल टाउन लगभग हमारे जो वोटर्स का नंबर है 13,76,000 के आसपास है और अभी हम लोगों ने रफली अराउंड 50% मतलब 46% है और 6 लाख से ऊपर का अभी तक हम लोगों ने एनुमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं। तो हम रेगुलरली इसको मॉनिटर भी कर रहे हैं और बीएलओज जिनकी संख्या लगभग 1800 के आसपास है तो उनको लगातार हम लोग मदद देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जल्दी से जल्दी उनकी समस्याओं का भी समाधान हो और वोटर्स को भी टाइमली फॉर्म्स मिल सकें। बीजेपी पूरे प्रदेश में विधानसभाओं में प्रवास कार्यक्रम चला रही है जिसके तहत पार्टी संगठन को मजबूत करने और जनता से सीधे संवाद स्थापित करने पर जोर दिया जा रहा है। इस दौरान बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि इस अभियान के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 वर्षों के कार्यकाल की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आगे बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खटीमा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में प्रवास कर कार्यकर्ताओं और प्रतिनिधियों और किसानों से संवाद करेंगे। साथ ही बूथ स्तर तक बैठकों के जरिए संगठन विस्तार और जनता के सुझावों को शामिल करने का भी कार्य किया जा रहा है। लगाई गई है 2-2 दिन के प्रवास को लेकर के अभी तक की क्या स्थिति है, आप कहां गए, किस तरीके से देखने को मिला? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के 12 साल विश्वास के, विकास के और जन कल्याण के संपूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड प्रदेश ने अपने सभी वरिष्ठ नेतागणों का प्रत्येक विधानसभा में एक 24 घंटे से अधिक का प्रवास तय किया है और इसी क्रम में हमारे 5 जो केंद्रीय नेता हैं उनका भी हमको प्रवास का कार्यक्रम यहाँ पर मिला है। कल ही हमारे केंद्रीय जल संसाधन मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी वो प्रवास करके आज वो वापस दिल्ली की ओर प्रस्थान किए हैं और मैं भी कल खानपुर विधानसभा में था और खानपुर विधानसभा से प्रवास करके मैं अभी आ रहा हूँ। ऐसे कल हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का भी प्रवास का कार्यक्रम बाजपुर में है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी खटीमा में प्रवास के लिए गए हैं और ऐसे ही पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में हरिद्वार के सांसद आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी भी आज भगवानपुर विधानसभा के प्रवास पर हैं। तो इस प्रकार से सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण प्रत्येक विधानसभा में 24 घंटे से अधिक का समय वहां पर लगा करके वहां के विधानसभा के कोर ग्रुप के साथ बैठक करना, एक शक्ति केंद्र के साथ बैठक करना और इसके साथ साथ प्रबुद्ध वर्ग के साथ बैठक करना
और जो जैविक और प्राकृतिक खेती करते हैं उनकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना जवाहरलाल नेहरू से किए जाने पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। प्रदेश प्रवक्ता शिशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि नेहरू का राष्ट्र निर्माण में योगदान अतुलनीय है, जिससे पीएम मोदी की तुलना नहीं की जा सकती। उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल की अवधि की तुलना हो सकती है, लेकिन व्यक्तिगत और दूरदर्शिता के मामले में मोदी उनके समक्ष नहीं है। बिष्ट ने यह भी आरोप लगाया कि वर्तमान नीतियों से जनता त्रस्त है, जबकि नेहरू ने देश को एक मजबूत और प्रगतिशील नींव प्रदान की थी। नेहरू जी युग पुरुष थे और नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से पक्षपातपूर्ण शासन कर रहे हैं, देश की जनता को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, देश की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का काम कर रहे हैं, भले ही शासन के मुकाबले में प्रधानमंत्री के रूप में वो नेहरू जी के कार्यकाल की बराबरी कर लें, लेकिन व्यक्तित्व के मामले में वो नेहरू जी के आसपास भी। उत्तराखंड के बैरागीवाला गांव में खेत में पानी छोड़ने के विवाद ने हिंसक रूप ले लिया है। दो समुदायों के बीच हुई तीखी झड़प में बीजेपी सदस्य विनोद कुमार की मौत हो गई है। घटना के बाद इलाके में भारी तनाव व्याप्त है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और वरिष्ठ अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए रखे हैं। पुलिस ने आरोपियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील भी की है। कैंचीधाम मेले के ड्यूटी पर तैनात दो पुलिसकर्मियों पर एक युवती से छेड़छाड़ी का मामला सामने आया है। भवाली से एक होम स्टे में ठहरे इन सिपाहियों पर देर रात अभद्र व्यवहार का आरोप लगा। आपको बता दें, युवती के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने दोनों को पकड़कर उनकी पिटाई कर दी है और पुलिस चौकी का घेराव कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। नैनीताल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने कहा कि महिला सुरक्षा के प्रति कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पुलिसकर्मियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। जी, आपका कथन सत्य है कि देर रात को, मध्य रात्रि को हमें जानकारी मिली कि कोतवाली भोपाली क्षेत्र में पवित्र कैंचीधाम जो मंदिर पड़ता है, उस कैंचीधाम मंदिर क्षेत्र में अगले टोटल 4 डेज के लिए हमने विशिष्ट प्रबंधन, पुलिस प्रबंधन किया। आगामी कैंचीधाम स्थापना दिवस के परिप्रेक्ष्य में विशेष पुलिस प्रबंधन जो किया था, उस ड्यूटी में तैनात 2 पुलिस कर्मियों द्वारा जो रात्रि ड्यूटी पर थे, उनके द्वारा एक मतलब होम स्टे पर रुका गया था। मतलब एक व्यवहारिकता के तौर पर, एक सहायता के रूप पर वहां के स्थानीय निवासियों ने बहुत हेल्प करते हुए पुलिस वालों को कमरा दिया था। उस कमरे में ही वो स्टे कर रहे थे। वो 2 पुलिस कर्मियों द्वारा भारी मात्रा में शराब सेवन करके, अत्याधिक शराब सेवन करके नशे के धुत होकर वही का होम स्टे का जो संचालक है, उनकी भतीजी को बेसिकली एक लड़की के साथ जो है छेड़खानी करने का आरोप हुआ। और छेड़खानी के साथ उन्हीं के छेड़खानी के तुरंत उपरांत उन्हीं परिवार के जो ओनर, मतलब परिवारजनों द्वारा पुरुष के साथ थैराली सुनापेनगढ़ मोटरमार्ग पर 2023 की आपदा में बह चुका पुल जल्द ही बहाल होगा। भूमि और मुआवजे के विवाद के कारण लंबे समय से अटका वैली ब्रिज का निर्माण कार्य अब शुरू हो गया है। विधायक भोपाल राम टमटा और प्रशासन के हस्तक्षेप से सुलझे इस विवाद के बाद विधि विधान से निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया। विधायक ने लोक निर्माण विभाग को सख्त निर्देश दिए कि मानसून से पहले पुल का निर्माण पूरा किया जाए। इस पहल से वर्षों से आवागमन की समस्या झेल रहे क्षेत्र के ग्रामीणों में काफी राहत देखने को मिली है। करूंगा आपका चैनल, आप विगत 4 सालों से जिस पुल की इंतजार थी, जिस पुल के लिए हमारे 500,000 संख्या के लोग 4 ग्राम सभाओं के लोग इंतजार कर रहे थे, उस हर चीज़ का संजोग होता है। ये पुल ऑलरेडी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा ज़मीनी जो प्रकरण रहा, आपसी तालमेल के चक्कर में नहीं हो पाया, लेकिन जब यहाँ पे
इस बीच में जो वार्तालाप हुई उनका जिनके जो भूमि धारक थे उन लोगों से पॉजिटिव वार्तालाप हुई। और इसमें हमारे जो PWD के नए एक्शन साहब आए हैं उन्होंने बहुत सुलझे हुए तरीके से वार्ता रखी। हमारे जो SDM साहब हैं उन्होंने सुलझे हुए तरीके से वार्ता रखी। और माननीय विधायक जी ने मुझे 4 दिन पहले इसी कार्यक्रम पे इसी संदर्भ पर लगाया था। और आज आदरणीय विधायक जी के सहयोग से, विधायक जी के प्रयासों से हमारे बैली ब्रिज तैयार हो गया है। मैं पूरी हमारा सॉर्ट आउट हुआ है तो ये विधायक जी के सौजन्य से हुआ है। उन्होंने हमसे कई बार बात करी इस संदर्भ में, क्योंकि हम तो सड़क के लिए हमने पहले भी मना नहीं किया था, हम नीचे से सड़क देने को तैयार थे, लेकिन पता नहीं किसी गलती की वजह से ये सड़क जबरदस्ती ऊपर से आ रही थी, तो हमने फिर कई बार। ऋषिकेश में गंगा नदी के तेज बहाव बीच फंसी एक जान SDF ने बचा ली है। बिहार के 21 वर्षीय करण कुमार पासवान 84 कटिया के समीप गंगा के बीच एक टापू पर फंस गए थे, जहां उन्होंने पूरी रात मौत से जूझते हुए बिताई है। सुबह स्थानीय लोगों की सूचना मिलते ही इंस्पेक्टर कविंद्र सजवाड़ के नेतृत्व में SDF की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। भारी जलस्तर और चुनौतीपूर्ण हालत के बावजूद जवानों ने बोट की मदद से युवक को सुरक्षित बाहर निकाला। त्रिवेणी घाट पर मेडिकल जांच के बाद युवक को सकुशल उनके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कहाँ से आ रहे हो? यहाँ पर आश्रम में रहते हैं। विठल आश्रम में? हाँ, यहीं पर पास में एक शेषनाग आश्रम है। तो यहाँ क्या करने आए थे? यहाँ पर सेवा करते हैं महाराज जी का। नहीं, अभी क्या करने आए थे? अभी नहीं आए थे, कल नहीं आए थे, तो कल ही से फंसे हुए थे, तो कल यहाँ पर सोए थे, कोई नहीं था, तो ऊपर से तो कल से फंसे हुए आप? हाँ, कल से ही सब फंसे हुए। अरे तो आवाज रात को कल? हाँ। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही और आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।